कहा जाता है कि भगवान को पाना है तो पहले उनके भक्त को पा लीजिए। हनुमान से बड़ा भगवान का भक्त और कौन है। अगर आप हनुमान जी को पा लिए तो समझिए भगवान अपने आप आपको मिल जाएंगे। हनुमान जी की निश्चल भक्ति हमें तमाम तरह की सीख भी देती है और भगवान की तरफ मुड़ने का रास्ता भी बताती है। तो चलिए ऐसे वीर हनुमान के बारे में आपको ऐसी कहानियां बताते हैं जिनमें से पक्का है कि कई कहानियां आप पहली बार सुन रहे होंगे। हनुमान जी का ध्यान करिए और उनकी इन कहानियों को देखने और पढ़ने से भगवान हनुमान हम सबका कल्याण करते हैं। जब फल समझकर सूर्य को निगल गए हनुमान। तो चलिए पहली कहानी आपको सुनाते हैं। यह भगवान हनुमान के बालपन की कहानी है। इस कहानी को आप जरूर सुने होंगे, एक बार और सुन लीजिए क्योंकि यह भगवान की कहानी है। तो हुआ यह था कि एक दिन माँ अंजना किसी काम में व्यस्त थी। उन्होंने बाल हनुमान को वहीं कुटी में लिटा दिया था और अपना काम करती रही। इस बीच हनुमान जी को भूख लग गई। लेटे लेटे ही आकाश में उन्हें भगवान सूर्य दिखाई दे दिए। बाल हनुमान को लगा कि वह कोई स्वादिष्ट फल है। फिर क्या था, बाल गोपाल ने छलांग लगा दी और उड़ चले सूर्य की तरफ। वहां पहुंचकर उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में रख लिया। कहते हैं कि उस दिन सूर्य ग्रहण था। राहु भी भगवान सूर्य को ग्रास बनाने के लिए उनकी तरफ जा रहा था। हनुमान जी ने समझा कि यह कोई काला फल है तो वह उसकी तरफ भी छलांग लगाए। लेकिन राहु किसी भी तरह खुद को बचाकर भगवान इंद्र की शरण में जा पहुंचा। राहु ने जब यह जानकारी इंद्र भगवान को दी कि एक बंदर भगवान सूर्य को निगल गया है तो इंद्र को आश्चर्य हुआ। वह अपने हाथी पर सवार होकर वहां पहुंचे। इस बीच हनुमान जी को लगा कि कोई सफेद फल उनकी तरफ आ रहा है। वह उस तरफ भी झपट पड़े। इससे इंद्र को गुस्सा आ गया और उन्होंने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी का मुंह खुल गया और उसमें से सूर्य जी खुद को बचाते हुए जल्दी से बाहर निकले। इस घटना से वरुण देव जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सारी वायु रोक दी। जब सारी सृष्टि में बिना वायु के हाहाकार मच गया तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा को बुलाया और उन्हें सारी बात से अवगत किया। ब्रह्मा जी को खुद वायु देवता को मनाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने भगवान हनुमान को स्पर्श कर जीवन दान दिया और वायु देवता से आग्रह किया कि वे बहना शुरू करें। इस दौरान सभी देवताओं ने आशीर्वाद भी दिया कि आगे से इस बालक पर किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं होगा और यह दुनिया का सबसे बलशाली और तेजस्वी बालक होगा। देवता लोगों के इस आशीर्वाद के बाद खुश होकर वरुण देव बहना शुरू किए और अपने बेटे को मां अंजना के साथ लेकर घर पहुंचे। आजीवन ब्रह्मचारी थे हनुमान जी। फिर उनका बेटा कैसे हो गया, दुनिया का हर इंसान जानता है कि हनुमान जी जैसा ब्रह्मचारी इस धरती पर ना कभी हुआ और ना कभी होगा। ब्रह्मचर्य का असली पालन भगवान हनुमान ने ही किया। यही वजह है कि जब एक बार उनके सामने एक बंदर खड़ा होकर खुद को उनका पुत्र बताने लगा तो भगवान हनुमान खुद आश्चर्य में पड़ गए। चलिए पढ़ते हैं कि आखिर यह क्या कहानी है। तो हुआ यह कि जब रावण युद्ध में भगवान राम से हार रहा था उसने छल शुरू किया। उसने किया ऐसा कि पाताल लोक के महाराजा अहिरावण को मजबूर किया कि वे राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक में छिपा दें। इसकी जानकारी होने पर भगवान के भक्त हनुमान पाताल की तरफ चल पड़े। पाताल लोक के 7 द्वारों पर सख्त पहरा था। हनुमान जी ने 6 द्वार तो भेद दिया लेकिन अंतिम द्वार पर उन्हें अपने समान एक बलशाली वानर से युद्ध करना पड़ा। पहले तो बिल्कुल खुद जैसा वानर देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें लगा कि कोई राक्षस छल कर रहा है। उन्होंने परिचय पूछा तो उस वानर ने खुद को मकरध्वज बताया। इस दौरान उसने अपने पिता का नाम हनुमान कहा। जैसे ही उसने अपने पिता का नाम हनुमान बताया, हनुमान जी को क्रोध आ गया। हनुमान जी ने कहा, दुष्ट मेरे साथ छल कर रहा है। मैं ही हनुमान हूँ और पूरी दुनिया जानती है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। जैसे ही हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, मकरध्वज उनके पैरों में गिर पड़ा। वह बार बार अपने पिता को प्रणाम करने लगा, लेकिन हनुमान जी यह मानने को तैयार नहीं थे। तब मकरध्वज ने बताया कि जब लंका जलाकर आप समुद्र में कूदे थे तब उनके शरीर का तापमान इतना अधिक था कि पसीने से वह नहाए हुए थे। उसी पसीने का एक बूंद समुद्र में भी गिरा था। एक मगरमच्छ के मुंह में यह पसीना गिरा और उसी से मकरध्वज का जन्म हुआ। इस कहानी को सुनने के बाद भगवान हनुमान को विश्वास हो गया और उन्होंने मकरध्वज को गले से लगा लिया। जब भगवान राम ने हनुमान जी को दिया मृत्युदंड। भगवान राम और हनुमान जी की यह कहानी बहुत ही कम लोग जानते होंगे। कई लोग तो इस कहानी पर विश्वास भी नहीं कर पाते। तो चलिए आपको यह कहानी बताते हैं। एक बार भगवान राम की सभा में बहुत सारे ब्राह्मण और संत महात्मा जुटे थे। इसमें नारद जी से लेकर गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी भी अपना विचार रख रहे थे।
कहा जाता है कि इसी सभा में एक कोने में चुपचाप हनुमान जी भी बैठे थे। इस चर्चा के दौरान ही अचानक नारद जी ने यह बात सामने रख दी कि भगवान राम का नाम उनसे भी बड़ा है, और उन्होंने कहा कि वह इसे साबित भी कर देंगे। नारद जी ने कहा था ऐसा करने के लिए। चर्चा खत्म होने के बाद नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि वे सभी ऋषि मुनियों का सत्कार करना शुरू कर दे, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि विश्वामित्र को छोड़ दीजिएगा। नारद जी ने यहाँ ट्विस्ट दे दिया कि विश्वामित्र राजा हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा करना जरूरी नहीं है। ऐसे में नारद जी की बात मानते हुए हनुमान जी ने सभी ऋषियों का सत्कार किया, लेकिन जब वहीं पर विश्वामित्र की बारी आई तो उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। विश्वामित्र को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत अपने शिष्य राम से हनुमान को मृत्युदंड देने का वचन देने को कहा। राम जी फंस गए दुविधा में। अब राम जी दुविधा में फंस गए। एक तरफ भक्त जिसे वह बेहद प्रेम करते हैं और दूसरी तरफ गुरु, लेकिन गुरु की बात कैसे टाले, इसलिए वह हनुमान जी को मृत्युदंड देने के लिए उनकी तरफ जाने लगे। इस बीच नारद जी ने हनुमान जी को कह दिया कि वे डरे नहीं और सिर्फ राम नाम जपते रहें। अब हुआ यह कि उन्हें मारने के लिए भगवान राम जितने भी अस्त्र आजमाते, सबके सब फेल हो जाते। इसके बाद गुरु की महिमा न मिटे, इसके लिए भगवान राम ने अंतिम विकल्प के रूप में ब्रह्मास्त्र चला दिया। लेकिन यह भी विफल हो गया। हार मानकर राम जी को विश्वामित्र के पास जाकर सब सच बताना पड़ा। विश्वामित्र जी खुश हुए और उन्होंने राम जी को वचन से मुक्त कर दिया। इस तरह से यह भी सिद्ध हो गया कि भगवान राम का नाम उनसे भी बड़ा है, और हनुमान जी भी बच गए और भगवान की भक्ति में रम गए। जब अपने भाई भीम का घमंड तोड़ा था हनुमान जी ने। बहुत कम लोग जानते हैं कि भीम और हनुमान जी दोनों ही एक दूसरे के भाई लगते हैं। आप कहेंगे कि दोनों तो अलग अलग युग में थे, तो आपको यह तो मालूम ही है कि हनुमान जी तो अजर अमर हैं, यानी वे हर युग में हैं और रहेंगे। तो चलिए आपको यह कहानी बताते हैं। दरअसल भीम को अपने बलवान होने पर बहुत घमंड था। भीम को भी पवनदेव का ही पुत्र माना जाता है। ऐसे में भाई भीम के इस अहंकार को दूर करने के लिए वनवास के दौरान जब भीम अपने भाइयों के साथ जंगल में घूम रहे थे, एक जगह एकांत पाकर भीम के आगे हनुमान जी खड़े हो गए। एक दुर्बल बंदर को अपना रास्ता रोके देख भीम को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत बंदर यानी हनुमान जी को रास्ता छोड़ने को कहा, पर हनुमान जी तैयार नहीं हुए। जब भीम ज्यादा गुस्साने लगे तो हनुमान जी बस इतना कह दिया कि मेरी पूंछ हटाकर चले जाओ। अब भीम को लगा कि यह क्या मजाक है। उन्होंने तुरंत पूंछ पकड़ी और हटाने लगे, लेकिन यह क्या पूंछ तो टस से मज नहीं हो रही है। जब काफी कोशिश के बाद भी ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने हार मान ली और उनसे सही परिचय पूछा। जब उन्हें ज्ञात हुआ तो तुरंत ही क्षमा मांगे और अहंकार खत्म हो गया। जब शनिदेव को रावण के तहखाने से हनुमान ने कराया मुक्त। कई लोग कहते हैं कि शनिदेव और हनुमान जी में नहीं बनती है। खासकर आजकल के कुछ ढोंगी पंडित दोनों लोगों में अक्सर विवाद कराने की कोशिश करते हैं ताकि उनका बिजनेस चले। लेकिन इस कहानी से आप समझ जाएंगे कि दोनों में एक दूसरे के प्रति कितनी श्रद्धा है। तो हुआ यह कि जब हनुमान जी लंका चला रहे थे, उन्हें रावण के तहखाने में शनिदेव कैद मिले। यहाँ उन्होंने शनिदेव को मुक्त कराया। इसके बाद रावण को पराजित करने के लिए उन्हें शनिदेव से मदद भी मिल गई। बाद में शनिदेव जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने पूछा कि बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। हनुमान ने आशीर्वाद सिर्फ मांगा। शनिदेव जी ने साफ कह दिया कि जाए आज के बाद आपका जो भी भक्त होगा उसे मैं किसी भी रूप में प्रकोप का भागी नहीं बनाऊंगा। तब से आज तक हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव की दृष्टि कभी टेढ़ी नहीं होती। यह कहानी भी कम लोगों को मालूम है। भगवान शिव और हनुमान जी के बीच एक बार जबरदस्त युद्ध हुआ। यह कहानी तब की है जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का यह घोड़ा जब देवपुर नगर में पहुंचा तो वहां के राजा वीरमणि के बेटे रुक्मांगद ने इस घोड़े को बंदी बना लिया। वीरमणि भगवान शिव के प्रिय भक्त थे। घोड़े की रक्षा कर रहे शत्रुघ्न ने रुक्मांगद से घोड़ा छोड़ने का विनम्र अनुरोध किया। नहीं मानने पर युद्ध छिड़ गया। शत्रुघ्न का साथ देने के लिए हनुमान जी भी पहुंच गए और वीरमणि की सेना पर टूट पड़े। इस बीच भरत के पुत्र पुष्कल ने वीरमणि को घायल कर दिया। अपने भक्त को घायल देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और वे खुद रक्षा के लिए युद्ध करने आ पहुंचे। उन्होंने वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी समेत अपने गणों को युद्ध के लिए भेजा। इस दौरान वीरभद्र ने भरत के पुत्र पुष्कल का सिर काट दिया। भाई के बेटे का सिर कटा देखकर शत्रुघ्न क्रोधित होकर भगवान शिव पर टूट पड़े। भगवान शिव ने उन्हें मूर्छित कर दिया। इसे देखकर खुद हनुमान जी आगे आए और भगवान शिव से युद्ध करने लगे। यह युद्ध बहुत ही भयंकर होने लगा, पर हनुमान जी के पराक्रम के कारण भगवान शिव को भी उनकी प्रशंसा करनी पड़ी।
भगवान शिव इतने खुश हुए कि उन्होंने हनुमान से वरदान मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने कहा कि आपके प्रकोप के कारण भरत के पुत्र जहां मारे गए हैं, वहीं शत्रुघ्न मूर्छित हैं। मैं उन्हें बचाने के लिए संजीवनी लाना चाहता हूं, तब तक आप उनकी रक्षा करें। भगवान हंस दिए और वचन दे दिए। इस औषधि से जहां भरत के पुत्र पुष्कल जीवित हुए, वहीं शत्रुघ्न भी होश में आ गए। लेकिन उसके बाद भगवान शिव और शत्रुघ्न के बीच फिर युद्ध हुआ। शत्रुघ्न फिर हारने लगे। कहा जाता है कि तब भगवान हनुमान ने ही इशारा किया कि शत्रुघ्न जी, आप भगवान राम को याद करें। इस पर उन्होंने ऐसा ही किया, जिसके बाद भगवान राम खुद युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। उनके आने पर भगवान शिव उनके शरण में चले गए और घोड़ा लौटा दिया गया। इसके बाद एक महाविनाश होने से बच गया। अगर कोई यह कहे कि हनुमान जी की भी मृत्यु हुई थी तो आप हंस देंगे। स्वाभाविक है कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि हनुमान जी तो अजर अमर हैं। उन्हें तो वरदान है कि वह कभी नहीं मरेंगे। तो फिर ऐसा कब हुआ? तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। कहा जाता है कि राक्षस सहस्तिरा को मारने के लिए एक बार भगवान राम निकले, लेकिन जब कई दिन तक नहीं लौटे तो माता सीता चिंता करते हुए हनुमान को उनकी खोज में भेज दी। विलंका में राक्षस ने अपने द्वार पर एक ग्रामदेवी को अपने दुश्मनों से रक्षा के लिए लगा रखा था। उस ग्रामदेवी के बगल में ही विष का एक सरोवर भी था। अगर कोई मित्र भाव से इस नगर में पहुंचता और सरोवर का पानी पीता तो वह जहर उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर कोई शत्रु भाव से पहुंचता तो सरोवर का पानी पीकर मर जाता। कहा जाता है कि हनुमान जी जब राम जी का पता लगाते इस नगर में पहुंचे तो द्वार पर ही नगर देवी उन्हें पहचान गई और वे उनके गले में जाकर बैठ गई। इससे उनका गला प्यास के मारे सूखने लगा। गला को तर करने के लिए वे सरोवर का पानी पी गए और जहर के कारण मर गए। जब राम और हनुमान दोनों बहुत दिन तक नहीं मिले तो संपूर्ण दुनिया को चिंता होने लगी। देवी देवता दोनों की तलाश में जुट गए। जब पता चला कि विलंका में भगवान हनुमान की मृत्यु हो गई है तो उनके पिता पवनदेव दुखी हो गए और बहना बंद कर दिए। इससे संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने तब पवनदेव से गुहार लगाए और वचन दिया कि वे हनुमान जी को जीवित कर देंगे। कहा जाता है कि देवताओं ने अमृत वर्षा कर 6 महीने बाद हनुमान जी को जीवित कर दिया। जब दशरथ की खीर से हुआ हनुमान जी का जन्म। भगवान हनुमान के जन्म की कई कहानियां प्रचलित हैं। सबसे अधिक प्रचलित कहानी यह है कि जब पुत्र प्राप्ति के लिए दशरथ यज्ञ कर रहे थे, तब हवन के बाद गुरुदेव ने उन्हें खीर देते हुए कहा था कि आप अपनी तीनों पत्नियों को थोड़ा थोड़ा सा खीर इसमें से खिला देना। कहा जाता है कि इसी खीर का कुछ हिस्सा गिर गया, जिसे लेकर एक कौवा उड़ गया। कुछ दूरी पर ही अंजनी मां तपस्या कर रही थी। यह खीर उनके ही आंचल में गिर गया। भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानकर उन्होंने इसे ग्रहण कर लिया और इसी प्रसाद से उनके घर हनुमान जी का जन्म हुआ। कहा जाता है कि वरुण देव और भगवान शिव की कृपा से ऐसा हुआ। इसीलिए हनुमान को वरुण देव और शिव का भी पुत्र कहा जाता है। यह कहानी तब की है जब मेघनाद के शक्तिबाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और उनके लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान द्रोणाचल पर्वत गए थे। बूटी को पहचान नहीं पाने के कारण वे पूरा पर्वत ही उखाड़ कर ले उड़े। लेकिन जब वह अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे तभी भरत जी की नजर उन पर पड़ गई। विशालकाय पर्वत के साथ एक बंदर को देखकर भरत जी को शत्रु होने का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत तीर हनुमान जी की तरफ चला दी। इससे पर्वत सहित हनुमान जी नीचे गिर गए। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया और पूरी कहानी बताई। इसके बाद भरत जी रोने लगे और पछताते हुए हनुमान जी से क्षमा याचना की। अर्जुन के अहंकार को हनुमान जी ने तोड़ा। यह कहानी तब की है जब अर्जुन रामेश्वरम से होकर गुजर रहे थे। कहा जाता है कि वहां एक बंदर बैठा हुआ था और भगवान की भक्ति में लीन था। राम सेतु पर इस बंदर को भगवान की भक्ति में बैठे देख अर्जुन ने बिना कुछ जाने समझे उनकी तपस्या भंग करने के लिए तीर चला दिया। इसके बाद अर्जुन अट्टहास भी करने लगे। हनुमान ने जब इसका कारण पूछा तो अर्जुन ने अहंकार में कहा, भगवान राम तो धनुर्धर थे, तो उन्होंने तीर से सेतु का निर्माण क्यों नहीं किया, इन पत्थरों से क्यों किया? इन पत्थरों को देखकर मुझे हंसी आ रही है। इस पर बंदर के रूप में हनुमान जी ने कहा कि राम की सेना में एक से एक बलशाली लोग थे। उनमें हनुमान भी थे जिनका वजन शायद तीर नहीं संभाल पाते, इसलिए उन्होंने पत्थर से सेतु का निर्माण किया। इस बात पर अर्जुन को अहंकार हो गया और उन्होंने वहां समुद्र पर अपने तीर से सेतु बनाकर चैलेंज दिया कि दम है तो तोड़कर दिखाओ। कहा जाता है कि हनुमान जी के सिर्फ खड़ा होते ही वह सेतु भरभरा कर गिर गया। अर्जुन को गलती का एहसास हुआ और वे क्षमा मांगने लगे। कहा जाता है कि अर्जुन को इतनी आत्मग्लानि हुई कि वह खुद को अग्नि के हवाले करने जा रहे थे, लेकिन हनुमान जी के स्मरण करने के कारण भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्हें रोक लिए। कहा जाता है कि खुद भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए वहां हनुमान जी को भेजा था।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।